समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आज आपके सामने एक एकदम नई विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय है भारत में आयुर्वेद और विज्ञान का संबंध। लंबे समय के अनुभव से हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की रचना की है और इस आयुर्वेद में उस जमाने में लोगों के स्वस्थ रहने के लिए और जो शरीर में विकार आ जाने पर उसको ठीक करने के लिए जिन पद्धतियों का विकास किया उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद लोगों को जीवन शैली देता है। यह तब की बात है जब हम वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा साधन संपन्न नहीं हुए थे। हमारी रहन सहन बिल्कुल संतुलित रहा है और दिन और रात को जो है अपने तरीके से आराम और काम के रूप में बांट के रखे थे। आयुर्वेद कफ, वात और पित्त पर ध्यान देता है, जबकि आज का आधुनिक विज्ञान जो है जरा हटके है। आयुर्वेद में ऑपरेशन जिसे कहते हैं शल्य चिकित्सा, उसका थोड़ा अभाव है, लेकिन आज के हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो पद्धति है जिसे एलोपैथी कहा जाता है, उसमें बहुत संभावनाएं बढ़ती जा रही है। साथियों, हमारा साथी सुखरंजन नंदी आयुर्वेद और विज्ञान के बीच की बात को आपके सामने रखेंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज से 15-20 साल पहले हमारे देश में एक वामपंथी महिला नेत्री ने बाबा रामदेव के कारखाने में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ निर्मित होते थे, उस आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ प्राणियों के शरीर के कुछ अंग मिलाने की बात सामने लाए थे। और जब ये बात सामने आया तब पूरे देश के अंदर विवाद, बहस शुरू हो गया। बाबा रामदेव वामपंथी नेताओं के आरोपों का खंडन करने लगे और वामपंथी जो नेता ये आरोप लगाए थे, उन्होंने यही बोलते रहा कि उस कारखाने के अंदर जो मजदूर या श्रमिक काम करते हैं, उन श्रमिकों से उनको ये फीडबैक मिला, उन श्रमिकों से उनको जानकारी मिला और उसी जानकारी के आधार पे उन्होंने इस बात को रखे हैं जनता के सामने। हम उस विवाद पे नहीं जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप सही है गलत है, हम उस विवाद पे नहीं जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ है, एक है चरक संहिता और एक है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता वो मेडिसिन से संबंधित है और जो सुश्रुत संहिता है वो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता में जो मेडिसिन, आयुर्वेद में जो मेडिसिन के बारे में कहा गया है, उस मेडिसिन के बारे में आम जनता के बीच में यही एक धारणा है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पौधों से, पत्ते से, जड़ से, पौधों के जड़ों से, उसके छिलके से, यहीं से निर्मित होती है। यह एक साधारण आम जनमानस में यही एक धारणा बैठी हुई है। लेकिन अगर चरक संहिता को हम देखेंगे, जैसे कि एक वैज्ञानिकों के सम्मेलन में हमारे देश के महान दार्शनिक देवी प्रसाद चटर्जी ने कहा है कि चरक संहिता में सिर्फ पेड़ पौधे का ही, फूल पत्ते का ही उल्लेख नहीं है। चरक संहिता में दवाई बनाने के लिए 350 से लेकर 400 जानवरों के नाम उल्लेख है, जिन जानवरों के या पशुओं के शरीर के अंग लेकर दवाइयां का तैयार किया जाता है। तो चरक संहिता में सिर्फ पेड़ पौधे का उल्लेख नहीं है, वहां पे उन जंतु या उन प्राणियों का भी नाम उल्लेख है जिनके शरीर के अंग लेकर आयुर्वेद के दवाइयां
तैयार करने की बात लिखा गया है। 1835 में हमारे देश में ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है वो हमारे देश के कलकत्ता में हुई है, जिसको हम लोग आज कोलकाता बोलते हैं, 1835 में। और ये अंग्रेजों ने इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए थे। और जब ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी तब अंग्रेजों में जो संशय था, जो संदेह था कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लोग पढ़ने के लिए आएंगे, अध्ययन के लिए आएंगे, उनको लाश को चीर फाड़ करना पड़ेगा, मतलब डिसेक्शन करना पड़ेगा लाशों को। और हमारा हिंदू धर्म लाशों को चीर फाड़ करना तो दूर, उसको छूने के भी इजाजत नहीं देता है। वो कहते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक लाशों को छूना अपवित्रता है। जिस गांव में कोई किसी का निधन हो जाता है तो उस गांव को पूरा शुद्धिकरण करना पड़ता है। जो लोग मुर्दा को शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाते हैं उनको शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो एक अपवित्र चीज माना गया है। और ये जो लाश है, ये लाश को छूने का, इस लाश को छूने का, इस लाश को जलाने का जो काम है वो हिंदू धर्म में जो नीच जाति के लोग माना गया है, उन नीच जाति का ये काम है। लेकिन ये जो पढ़ाई लिखाई अध्ययन करने का काम ये ऊंचे जाति के लोगों का है। तो इसलिए अंग्रेजों के अंदर ये डर था, ये भय था कि जो उच्च जाति के लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आएंगे तो क्या ये सबका चीर फाड़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब ये संशय, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो खुल गया था, तो ये संशय जब आया तब 1836 में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता बोल के। वो कोई वैज्ञानिक तो नहीं थे और वो संस्कृत के कॉलेज के अध्यापक भी थे। डॉक्टर के साथ साथ वो संस्कृत भाषा के विद्वान थे और संस्कृत कॉलेज में वो अध्यापक थे, यानी छात्रों को पढ़ाने के काम वो संस्कृत कॉलेज में करते थे। सबसे पहले वो डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता ने सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, सबकी चीर फाड़ करने का काम सबसे पहले मैं ही शुरू करूंगा। तो अंग्रेज लोग डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता से पूछे कि जब आप ये काम करने के लिए आएंगे आपके बहुत विरोध होगा, तो आप उसका कैसे सामना करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र में मुर्दा को छूना अपवित्र है और मुर्दा छूने का काम सिर्फ नीच वर्ण के लोगों का है और आप उच्च वर्ण से आते हैं। इसलिए जब आप ये काम करने के लिए आएंगे तो पूरे समाज में तहलका मचेगा, एक बहस शुरू होगा, समाज में अफरा तफरी होगा, बवाल मचेगा। तो मधुसूदन गुप्ता ने कहा कि आप लोग सब निश्चिंत रहिए। तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने मधुसूदन गुप्ता को बोला कि कोई ऐसा पुस्तक है हिंदू धर्म में जिस पुस्तक में कहीं लिखा होगा कि लाश को चीर फाड़ करना जरूरी है या लाश को कोई भी चीर फाड़ कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी कुछ धर्मशास्त्र में लिखा है क्या। उन्होंने फिर मधुसूदन गुप्ता से यह सवाल की। तो मधुसूदन गुप्ता बोला कि आप लोग निश्चिंत रहिए इस विषय पे। अब मधुसूदन गुप्ता क्योंकि संस्कृत के भी विद्वान थे, संस्कृत का मतलब है वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को वो अध्ययन किए थे। और ये जो सुश्रुत संहिता है, ये सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा के बारे में बात करता है और वो सुश्रुत संहिता कहता है कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के आप कोई भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने आंखों से कोई चीज को नहीं देखोगे। और वो सुश्रुत संहिता ही कहता है कि आपको अगर आंखों से कोई चीज देखना है, क्योंकि वो शरीर विद्या से संबंधित है, शल्य चिकित्सा से संबंधित है, तो वो सुश्रुत संहिता ही कहता है कि अगर आपको कोई चीज को अपने आंखों से देखना है, कोई चीज को अगर जानना है, तो आपको सबका चीर फाड़ करने की आवश्यकता है। और सुश्रुत संहिता सिर्फ इतना ही नहीं,
सुश्रुत संहिता यह भी कहता है कि किस प्रकार के शवों का चीरफाड़ करना है। सुश्रुत संहिता कहता है कि जो नवजात शिशु है उनके शव का चीरफाड़ नहीं करना है, क्योंकि उससे सही जानकारी आपको नहीं मिलेगा। जो एकदम बहुत वयस्क है, अगर कोई वयस्कों की मृत्यु हो जाती है, उस शव का भी आपको चीरफाड़ नहीं करना है, क्योंकि उस शव से भी आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा। कोई अगर भयानक बीमारी से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस शव का भी आपको चीरफाड़ नहीं करना है। तो सुश्रुत संहिता सिर्फ चीरफाड़ करने की बात नहीं कर रहा है, सुश्रुत संहिता किन शवों को चीरफाड़ करना है उसके बारे में भी ये जानकारी दे रहा है, ये बता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुश्रुत संहिता यह भी कहा है कि चीरफाड़ अब कब करोगे, क्योंकि उस जमाने में लाश मिलना बहुत मुश्किल काम था। तो अगर आपके अनुभव नहीं है और आप अगर चीरफाड़ करने जाओगे तो आप सही ढंग से चीरफाड़ नहीं कर पाओगे। तो सुश्रुत संहिता यह भी कहता है कि जब आप किसी लाश को चीरफाड़ करने के लिए जाओगे उसके पहले आप अपने हाथ को सेट कीजिए, और वो हाथ को सेट करने के लिए आप पहले फूल, पत्ते, सब्जी या दूसरे मरे हुए जंतु जानवर पे प्रयोग कीजिए। और जब आपका हाथ पक्का हो जाएगा चीरफाड़ करने के लिए, मतलब सबों के, तब आपको सबों का चीरफाड़ करना चाहिए, तभी आप सब कुछ जान सकते हैं, तभी आप सब कुछ देख सकते हैं। और अगर आप आपका हाथ को अगर आप सेट नहीं करेंगे और आप अगर चीरफाड़ करने के लिए जाएंगे तो आप उस लाश को बर्बाद करेंगे, जो लाश उस समय में बहुत कीमती हुआ करता था। तो सुश्रुत संहिता क्या बोल रहे हैं कि आपको जानना है, आपको देखना है, और देखने के लिए आपको श्रम करना है। श्रम मतलब काटपीट करना सबों को, वो श्रम के दायरे में आता है। और यही बात विज्ञान कहता है। विज्ञान बोलता है आपको देखना है, आपको श्रम करना है। जैसे मान लीजिए कोई विज्ञानी है, उनका श्रम कैसे होगा, वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, वो जो प्रयोग करते हैं वही उनका श्रम है। तो विज्ञान भी कहता है आपको सब कुछ जानना है, आपको सब कुछ श्रम करना है, और श्रम करके जो ज्ञान आप हासिल करोगे वही आपका अनुभव होगा, वही आपका सही होगा। तो जो बात विज्ञान कहता है वो आज से 2000-2500 साल पहले जो सुश्रुत संहिता है, वो संहिता भी वही विज्ञान की बात कर रहा है कि आपको देखना है, आपको सबको काटना है, चीरफाड़ करना है, और उसके बाद आप सही आकलन में या सही निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं। सिर्फ चीरफाड़ करने तक की बात सुश्रुत संहिता में नहीं है। सुश्रुत संहिता में चीरफाड़ करने के लिए जो औजार है, उन औजारों के बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ है। 101 प्रकार के औजार का उल्लेख है सुश्रुत संहिता में, और वो औजार कैसे बनाया जाएगा उसका भी जिक्र किया गया है सुश्रुत संहिता में। वो औजार लोहा से बनाया जाएगा, और वो जो लोहा से जो औजार बनाया जाएगा, वो औजार बनाने के लिए किसी लोहार के पास जाने की जरूरत है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि जो औजार बनाना जाएगा शल्य चिकित्सा के लिए, उनको लोहार के पास जाना है, लोहार के पास जाके उनको समझाना है। सिर्फ समझाना ही नहीं, लोहार के वहां पे बैठ कर उस औजार का निर्माण करवाना है। तो लोहार जो नीच जाति के माने जाते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक, उस लोहार के पास जाना है, जाके उस लोहार के साथ बैठना है और बैठ के औजार निर्माण करना है। तो एक तरफ जो हिंदू शास्त्र है, जो हिंदू शास्त्र सिर्फ मेहनत करने वाले को नीचे जाति के रूप में या हीन नजर से देखता है, धर्मशास्त्र जब मेहनत को हीन नजर से देखता है, वहीं पे सुश्रुत संहिता मेहनत को तवज्जो देता है, मेहनत को आगे बढ़ाता है, मेहनत को वो प्राथमिकता देता है, श्रम को वो प्राथमिकता देता है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ेंगे,
अगर आपके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई चंदन का लकड़ी का एक गट्ठा आप गधे के पीठ पे डाल दो तो उस चंदन के लकड़ी से गधा को जो लाभ मिलेगा वही लाभ आपको मिलेगा। आपको चंदन की लकड़ी की जो खुशबू है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद अपने हाथ से सबों को काटोगे नहीं या सबों की चीरफाड़ नहीं करेंगे, तब तक आपके पास शरीर के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगा। और जब आपको शरीर के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगा तो आप सही इलाज भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से चरक संहिता, चरक संहिता अगर हम बोलेंगे आधुनिक जमाने का मेडिसिन का विभाग है चरक संहिता, वो सिर्फ दवाइयों के बारे में बोलता है। लेकिन चरक संहिता में यह भी है कि ऐसा बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है, वो चरक संहिता उन बीमारियों के लिए शल्य चिकित्सा की बात करता है, यानी सर्जन के पास रेफर करता है। जैसे आज के जमाने में सर्जन के पास रेफर करने की बात है, वैसे सर्जन के पास रेफर चरक संहिता करता है। क्या क्या बीमारी दवाई से ठीक नहीं होता, उसके लिए शल्य चिकित्सा की जरूरत है, वो चरक संहिता बोलता है। और हमारे बंगाल के एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर ने ये जो सुश्रुत संहिता में जो औजार है, एक पुस्तक उन्होंने लिखे कि ये जो शल्य चिकित्सा के लिए जो जो औजार की जरूरत है। तो ये जो सुश्रुत संहिता है, ये सुश्रुत संहिता सिर्फ शल्य चिकित्सा के बारे में नहीं बोल रहा है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा के लिए जो चिकित्सक है उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको सबों का चीरफाड़ करना है, किस तरीके से उनको हथियार औजार तैयार करना है। और उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कितने भी औजार, सुश्रुत संहिता में जो बात है वो बताया कि आप कितने भी औजार तैयार कर लो, अच्छे औजार, लेकिन सबसे अच्छा औजार जो है वो जो शल्य, वो जो चिकित्सक होगा उसका जो हाथ है वो सबसे बड़ा औजार है शल्य चिकित्सा के लिए। आपका हाथ कितना सदा हुआ है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से चिकित्सा कर सकते हो, शल्य काम कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि आपका हाथ कब सदा आप मानोगे, उन्होंने उसका भी उदाहरण सुश्रुत संहिता में दिया है कि जब आप एक केला के पत्ते को बीच से बिना रुके सीधा चीर दोगे तब आप समझोगे कि आपका हाथ सदा हुआ है, और तब आप जाके शल्य चिकित्सा के काम कर सकते। तो इतना विस्तारित बात जो एक विज्ञान, जो हम लोग अभी जो मेडिसिन की बात करते हैं, जो डिसेक्शन की बात करते हैं, अभी तो आधुनिक काल में तो जो भी डॉक्टर बनते हैं, जो भी चिकित्सक होते हैं, उनको सबों को काटना पीटना पड़ता है। लेकिन आज से सोचिए 200 साल 250 साल पहले जब ये मेडिकल कॉलेज आया था, तब अगर किसी को सब काटने की बात बोला जाता था तो कितना धार्मिक जो लोग थे, जो धर्म शास्त्रों को अपनी सबसे बड़ा परम सत्य मान के बैठे हुए थे, उन लोगों के तरफ से कितना विवाद हमारे और आपके बीच में समाज में पैदा किया जाता रहा हो। लेकिन जो मधुसूदन गुप्ता थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता के ये जो बातें हैं, इस बातों को सामने लाके उन्होंने उन सभी कट्टरपंथी ताकतों के मुंह बंद कर दिए थे। तो ये एक धार्मिक कट्टरता, वो कहते हैं कि परोक्ष को मानो, प्रत्यक्ष को मत मानो। जो धार्मिक, जो धर्म, जो आपके जितने भी हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण संहिता जितने भी है, उन ब्राह्मण संहिता में बार बार यही बात को कहा गया है कि आप प्रत्यक्ष को मत मानो, आप परोक्ष को मानो। क्योंकि प्रत्यक्ष आप मानोगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आप जो देख रहे हो, आप जो देख रहे हो उसको आप मत मानो, आप जो नहीं देख रहे हो आप उसको मानो। ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे हो, इसका अगर मानो, इसको अगर आप मानोगे, इसका मतलब है कि आप किस्मत को मानोगे। आप किस्मत को मानोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज जो गरीब हो, आज जो आप दुखी हो, आज जो आप नीचे जाति में पैदा होके
उच्च वर्ण के सेवा कर लो, वो इसलिए है क्योंकि आपके किस्मत में लिखा हुआ है। आपके किस्मत मतलब धर्मशास्त्र के मुताबिक किस्मत का मतलब है कि पूर्व जन्म के कामों का फल। तो आपके किस्मत पूर्व जन्म के कामों के फल को आप भुगत रहे हो, यह परोक्ष है। लेकिन आप अगर प्रत्यक्ष देखोगे तो बहुत सवाल आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो दलित लोग पूरे शहर के सफाई करते हैं और जिस मोहल्ला में वो रहते हैं वो बहुत गंदगी से भरा हुआ मोहल्ला है, तो अगर वो प्रत्यक्ष को मानेगा तो उसके दिमाग में यह सवाल आएगा कि मैं तो सफाई करता हूं लेकिन मेरे मोहल्ले में गंदगी क्यों है। अगर वो प्रत्यक्ष को मानेगा तो जो मजदूर मेहनत करता है वो बोलेगा मेहनत तो मैं करता हूं, मालिक कैसे मालामाल हो रहा है। तो इसलिए धर्मशास्त्र बोलता है प्रत्यक्ष को मत मानो, आप परोक्ष को मानो। तो ये सुश्रुत संहिता क्या बोल रहा है, आप प्रत्यक्ष को मानो, क्योंकि आप परोक्ष को मान के कोई चिकित्सा नहीं हो सकता। शरीर की चिकित्सा परोक्ष को मान के नहीं हो सकता। अगर आप शरीर में कौन सा अंग कहां पे है इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको सबके चीर फाड़ करना ही होगा। सबको चीर फाड़ करके ही आप सही जानकारी ले सकते हो और आप सही इलाज भी उसका कर सकते हो। तो एक है धर्मशास्त्र जो बोल रहा है प्रत्यक्ष को मत मानो, परोक्ष को मानो, और उसी समय के सुश्रुत संहिता है जो बोल रहा है प्रत्यक्ष को मानो, परोक्ष को मत मानो। तो ये जो सुश्रुत संहिता है, ये सुश्रुत संहिता विज्ञान के बहुत नजदीक है। जो बात विज्ञान बोलता है कि परम सत्य और अंतिम सत्य नहीं हो सकता है, विज्ञान बोलता है कि जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है वो हीन नहीं हो सकता है वो। और धर्म बोलता है या धर्म के मुताबिक जो मेहनत का काम करता है, जो श्रम का काम करता है, उसे समाज में हीन के नजर से देखा जाता है। ये धर्म की बात है। हम सिर्फ हमारे देश के बारे में ही बात नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि किस तरीके से गैलीलियो कोपरनिकस के ऊपर धार्मिक पादरी लोग हमले किए हैं। जब उन्होंने धर्म की जो समझदारी थी, धर्म की जो मान्यता थी, उनको उन्होंने खारिज की। यह तो ज्योतिर्विज्ञान का सवाल है, गैलीलियो कोपरनिकस। हम आज शरीर विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। शरीर विद्या में भी गैलोन नाम के एक रोम के अंदर एक इंसान हुआ था, उस इंसान हुआ करता था जिन्होंने शरीर विद्या के ऊपर एक पुस्तक लिखा था। ये गैलोन कौन था? रोम के अंदर आप लोगों को मालूम होगा कि वहां पे जो गुलाम लोग होते थे, वो गुलाम लोगों आपस में एक खेल होता था कि गुलाम लोग आपस में युद्ध करते थे। युद्ध मतलब लड़ाई लड़ते थे। तो वो गुलाम लोग आपस में लड़ते, खेल था वो। गुलाम लोग आपस में, ये एक प्रकार का खेल था कि गुलाम लोग आपस में लड़ते थे और रोम के अंदर जो अभिजात वर्ग थे वो उस खेल को देखते थे। और इस खेल में अक्सर एक गुलाम मारे जाते थे, जिसका जीत होता था वो गुलामों को जो मार देता था उसकी जीत माना जाता था, या गुलाम को घायल कर देता था पूरी तरीके से। तो इस खेल को ग्लैडिएटर बोला जाता था। तो ये जो गैलोन साहब थे, ये गैलोन साहब ये ग्लैडिएटर के सेवा करते थे, यानी जो घायल होते थे ग्लैडिएटर, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। तो उस आधार पे उन्होंने एक पुस्तक लिख लिया। अब वो पुस्तक को यूरोप के अंदर चिकित्सा शास्त्र के लिए सबसे महान पुस्तक माना गया है। लेकिन वहां पे भी यूरोप के अंदर भी यही था कि जब चिकित्सा शास्त्र का पढ़ाई लिखाई होता था तो वहां पे दो लोग होते थे। एक रीडर होता था जो ज्ञानी होता था चिकित्सा शास्त्र के बारे में, वो छात्रों को लेक्चर सुनाता था। और उस क्लासरूम के पीछे बैठ के एक आदमी एक मुर्दा लेके उसकी चीरफाड़ करता था। जो छात्र होते थे और जो रीडर होते थे उनके साथ उस मुर्दा का कोई संबंध नहीं होता था। तो वो जो मुर्दा काटते थे जो सज्जन,
वो सज्जन ये जो पढ़ाते थे टीचर रीडर, वो जो पढ़ाते थे उसके साथ उस शरीर का सब के काटने के बाद उसका कोई मेल नहीं खाता था। अगर मान लीजिए गैलन साहब के पुस्तक में लिखा है कि छाती में किडनी रहता है, लेकिन वो जो काट रहा है सब को, वो देखता था किडनी और कहीं पे है, किडनी तो छाती पे है नहीं। तो ये एक अलग स्थिति था यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे ये बात आया कि ये जो पढ़ाते हैं वो कैसे मुर्दा काट सकते हैं, क्योंकि वो भी वहां पे अभिजात संप्रदाय के लोग थे, और वहां पे भी यूरोप के अंदर भी अभिजात जो वर्ग के लोग होते थे उनको भी मुर्दा काटने का काम नहीं था। वहां पे एक प्रकार के लोग थे मुर्दा काटने के लिए, जिनको उनके भाषा में नाई बोला जाता है, वो लोग सिर्फ मुर्दा काटने का काम करते थे। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश में जो डोम लोग काम करते हैं, वहां पे भी वो नाई लोग ये काम करते थे। तो मुर्दा काटने का काम यूरोप के अंदर सबसे पहले किसने किया? आप लोग मोनालिसा के जो पेंटिंग जिन्होंने बनाया है, लियोनार्डो दी विंची, सबसे पहले मुर्दा अपने हाथ से उन्होंने काटा है। जैसे हमारे देश में मधुसूदन गुप्ता ने काटा है, वैसे ही यूरोप के अंदर जो मोनालिसा पेंटिंग बनाया उन्होंने काटा है। तो अब आप सवाल ये कर सकते हो कि कलाकार तो कल्पना के आधार पे पेंटिंग करता है, चित्रकारिता करता है, उसको मुर्दा काटने की क्या आवश्यकता पड़ा होगा? और उन्होंने एक मुर्दा नहीं, उन्होंने खुद बताया कि मैं 10 मुर्दा काटा हूं। तो क्यों काटा उन्होंने? जब उनसे पूछा गया मोनालिसा के पेंटिंग होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि कोई भी पेंटर कितना भी कल्पना कर ले, लेकिन वो कल्पना में उतना अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकता जब तक, अगर वो शरीर का किसी भी शरीर का पेंटिंग कर रहा है, जब तक वो शरीर के बारे में सही जानकारी उसे हासिल नहीं होगा, तब तक वो सही पेंटिंग उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता। कल्पना से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वास्तविक जो चीज है, जब आप उसके अंदर में जाएंगे, जब आप उसको देखोगे, जब आप उसको समझोगे, तभी आप सही पेंटिंग कर सकते हो। और इसीलिए मोनालिसा के पेंटिंग करने वाले जो प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथ से 10-10 मुर्दा को काटे। तो यूरोप के अंदर भी जो गैलन की पुस्तकें थे, उसके खिलाफ भी जो एक डॉक्टर थे, जो एक चिकित्सा शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने भी देखा कि ये जो गैलन साहब लिखे हैं ये बात सही नहीं है। वो इंस्ट्रक्टर थे, रीडर थे, वो देखे हैं। जीजी लुइस बोल के एक विद्वान थे, उन्होंने देखा कि ये जो गैलन साहब की जो चिकित्सा शास्त्र के बारे में जो पुस्तक है वो सही नहीं है। तो उन्होंने फिर जो है अपने हाथ से वहां पे मुर्दा को चीरफाड़ किया। और आप हम लोग सब जानते हैं कि वहां पे जो राजा हुआ करते थे यूरोप के अंदर, वो आमतौर पे जो अपराधी किस्म के लोग होते थे, अपराधी किस्म के मतलब जो राजा के आदेश का पालन नहीं करते थे, जो राजाओं के नियमों के खिलाफ बातें करते थे, उनको वो सजा के रूप में सार्वजनिक जगह पे वो फांसी में चढ़ा देते थे लोगों को, ताकि फांसी चढ़ाने के बाद आसपास के जो लोग हैं उनको सजा से आतंकित किया जा सके। तो वहां पे यूरोप के अंदर मुर्दा मिलना बहुत आसान था। तो ये जो लोग थे, इन लोग जो सुबह जिनको फांसी चढ़ाया जाता था, रात को जाके उन मुर्दे को वे लेके आते थे और चीरफाड़ करते थे। तो चीरफाड़ करने के बाद ये जो हमारे जीजी लुइस हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है चिकित्सा शरीर विद्या के बारे में। और वो जो चिकित्सा के पुस्तक शरीर विद्या के बारे में ये जो पुस्तकें लिखे थे, तो वहां पे जो चर्च के जो पादरी लोग थे, चर्च के जो पुरोहित थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध किस लिए किया? क्योंकि वो जो पादरी लोग, जो वहां के जो धर्मशास्त्र के मुताबिक जब किसी आदमी की मौत हो जाती है और वो जब पुनर्जन्म उसका होता है, तो उसके शरीर में ऐसा कुछ तत्व होता है, ऐसा कोई हड्डी होता है, जिस हड्डी से उसका पुनर्जन्म के लिए शरीर तैयार होता है कब्र के अंदर। ये मान्यता गिरजा के पादरी के लोगों के अंदर थे। वो मानते थे शरीर में ऐसा कोई हड्डियां हैं, ऐसा कोई अंग है
खत्म नहीं होता है, और उस शरीर के उस हड्डियों से ही दूसरे जन्म के लिए इंसान कब्र के अंदर ही तैयार होता है। ये मान्यता गिरजा के पादरियों के अंदर था, और ये वो प्रचार करके रखे थे समाज के अंदर। तो ये जो चिकित्सा शास्त्र के ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने उसका खंडन किया। इन्होंने कहा शरीर में ऐसा कोई चीज नहीं है, शरीर में ऐसा कोई अलग हड्डियां नहीं होते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि धर्मशास्त्र में, उनके धर्मशास्त्र में जो बात लिखा हुआ था उसका खंडन किया, इसीलिए इनको सजा दिया गया है कि इनको पाप किया ये कि ये धर्मशास्त्रों को नहीं माना, इसलिए इनको तीर्थ करने के लिए ईसाइयों के जो जेरूसलम जो तीर्थ स्थान है वहां पे इनको भेज दिया गया सजा के रूप में कि आप प्रायश्चित करके आइए। और जब जेरूसलम में भेजा गया तो जेरूसलम से लौटते समय जहाज डूब के इनकी मौत हो गई। तो शरीर विद्या जो आज इतना ऊंचाई में पहुंचा है, जो धर्म के अगर वो जंजीर में, धर्म के जंजीर में अगर वो जकड़ा हुआ होता, अगर उसके खिलाफ मधुसूदन गुप्ता आवाज नहीं उठाया होता, उसके खिलाफ यूरोप के अंदर जो प्रगतिशील लोग थे वो अगर आवाज नहीं उठाया होता, तो शरीर विद्या की जो आज हम इतना आगे बढ़े हैं, शायद हम वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम धर्म के उन पूथी पुराणों तक ही अपने आप को सीमित रह सकते थे। हमारे देश के वैज्ञानिक है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है हिंदू केमिस्ट्री बोल के। हालांकि दक्षिणपंथी ताकत उन पुस्तकों में जो बातें हैं, उन बहुत सारे बातों को मिटा दिया है। लेकिन हमारे समाज में विज्ञान की अवनति कैसे हुआ है हमारे देश में, उसका वो सब्जेक्ट पे एक चैप्टर उस पुस्तक में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से जो वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदू समाज के अंदर, जो जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था सभी लोगों को विद्वान होने किसमें बाधक बना हुआ है, सभी लोगों को श्रम करने में बाधक बना हुआ है। जो वर्ण व्यवस्था आपके श्रम को हीन की नजर से देखता है, घृणा की नजर से देखता है, उपेक्षित करता है, यह जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के एक कारण यह है कि वो शरीर विद्या को हमारे देश के विज्ञान के विकास को सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बाधा क्या बताया उन्होंने? बताया है कि ये जो धर्मशास्त्र कहता है कि ये भौतिक जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये जो प्रचार किया गया है कि ये भौतिक जगत मिथ्या है, और जो विज्ञान है वो विज्ञान भौतिक जगत के रहस्यों को संधान ही करता है, और अगर भौतिक जगत को जो मिथ्या बताता है वो विज्ञान के खिलाफ बातें करता है। तो ये दो बात कि एक तो वर्ण व्यवस्था और जगत मिथ्या, ये जो प्रचार हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में किया गया है, ये दोनों बातें हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर विज्ञान के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। क्योंकि विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को जीतने का काम करता है, विज्ञान प्रकृति के ऊपर अपने वर्चस्व कायम करने के लिए प्रकृति को जानने का काम करता है, प्रकृति को मनुष्य के हित में उपयोग करने के लिए काम करता है। प्रकृति मिथ्या नहीं है, प्रकृति ही सत्य है, ये भौतिक जगत ही सत्य है, ये विज्ञान मानती है। बहुत बहुत धन्यवाद।